नमस्कार साथियों, महान व्यक्तित्व में आज हम लोग जानेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए इनका विवरण पढ़ते हैं। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। वे राजपूतों में सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो देखिए राजपूत अलग अलग वंश से आते रहे हैं, तो जिसमें सिसोदिया वंश से बिलोंग करते हैं महाराणा प्रताप जी। अब वे मेवाड़ के शासक थे, जो कि वर्तमान समय में आज हम बात करते हैं मेवाड़, तो राजस्थान का एक जिला है। और कहा जाता है कि उदयपुर के शासक उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप थे। ठीक है, अब ये फेमस रहे हैं, तो स्पेशली देखिए जो महाराणा प्रताप फेमस हुए हैं, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। देखिए हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखना है, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर नहीं गया था युद्ध लड़ने, अकबर की सेना थी। मतलब मुगल सम्राट अकबर उस समय हुआ करते थे, तो उनकी सेना और महाराणा प्रताप की सेना, महाराणा प्रताप थे ही स्वयं, तो इनके मध्य युद्ध हुआ था। और खास बात यह रहा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप हो गया और मुगल सम्राट की सेना हो गई। लेकिन इस युद्ध में कोई निर्णायक जीत किसी को मिली नहीं थी, मतलब कोई फिक्स नहीं था कि ये व्यक्ति जीत गया और ये हार गया, नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से जो भील जनजाति हुआ करती है, तो भील जनजाति का सहयोग महाराणा प्रताप को मिला था। किस युद्ध में? तो हल्दी घाटी के युद्ध में। अब ये लड़ा कब गया था? तो 18 जून 1576 को लड़ा गया था, इतना याद रख लेना है। और एक बात और आप याद रख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का एक घोड़ा हुआ करता था जिसका नाम चेतक हुआ था। तो चेतक इनका सबसे वफादार घोड़ा था, और उस घोड़े से बहुत ज्यादा लगाव था महाराणा प्रताप को। और हल्दी घाटी के युद्ध में जो चेतक था वो मारा गया था, तो इतना याद रख लेना है। और बात करते हैं जो हल्दी घाटी है वह कहाँ पड़ता है, तो याद रखना है खमनौर है एक जगह, खमनौर में हल्दी घाटी पड़ती है। और खास बात यह कि जो ये क्षेत्र है ये बनास नदी से लगभग में पड़ता है, तो बनास नदी का किनारा मिल जाएगा आपको। तो बनास नदी अगर पूछेगा मान लीजिए कई क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा बनास नदी आपको राजस्थान में मिल जाती है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करते हैं प्रदर्शित नैतिक मूल्य, महाराणा प्रताप में जो नैतिक मूल्य आपको देखने को मिलता है, तो वो धैर्य और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना देखने को मिल जाती है। उन्होंने मुगल की शक्तिशाली और अधिक सक्षम सेना का बहादुरी से सामना किया, ये उनके धैर्य का प्रतीक रहा है। क्योंकि देखिए जब सेना ज्यादा होती है और ज्यादा शक्तिशाली हो रही होती है, और स्पेशली जानते ही हैं कि उस समय जो मुगल सम्राट थे उनका अच्छा खासा एरिया में कंट्रोल हुआ करता था, तो उस समय अगर आप बहादुरी से लड़ रहे हैं तो मतलब आप में काफी धैर्य है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। बाकी अगर आप देखते हैं तो फिलहाल जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे तब तक उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, वे हर बार बहादुरी से सामना किए मुगलों की सेना का। और खास बात है कि जब हम बात करते हैं हल्दी घाटी की, तो ये खमनौर में पड़ता है, और खमनौर यहीं पास में आपको बनास नदी देखने को मिल जाती है, तो इतना याद रखना है। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बनास नदी कहाँ पे है, तो आप नॉर्मली याद रखिएगा राजस्थान क्षेत्र में पड़ जाती है बनास नदी। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और महाराणा प्रताप से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई होगी। हाँ, बस आप इतना याद रखना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। ठीक है ना, तो मुगल सम्राट जो अकबर हुआ करते थे, तो उनकी सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, इसमें अकबर ने नेतृत्व नहीं किया था युद्ध का, इतना याद रख लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।